नमस्कार दोस्तों, शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में मानदेय के आधार पर शिक्षक भर्ती लिया जाएगा और यह शिक्षक भर्ती अतिथि शिक्षक के रूप में रहेगा। यहाँ पर दोस्तों जो भर्ती लिया जाएगा शासकीय प्राथमिक माध्यमिक हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के स्कूलों में शिक्षक के रिक्त पदों के लिए 8 महीने के लिए यहाँ पर अवधि के लिए अगस्त से अप्रैल 2024 तक के लिए डीएमए मत से निश्चित मानदेय के आधार पर शिक्षा सेवा प्रदाता के माध्यम से शैक्षणिक व्यवस्था किया जाना है। तो यहाँ पर शिक्षा सेवा प्रदाता व्यवस्था के लिए यह व्यवस्था जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता रखा गया है, सहायक शिक्षक के लिए 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण और शिक्षक के लिए स्नातक उत्तीर्ण और व्याख्याता के लिए स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। इस प्रकार से यह भर्ती जो आया हुआ है कार्यालय कलेक्टर शिक्षा धमतरी के माध्यम से यह भर्ती लिया जाएगा। तो इसका संपूर्ण जानकारी आपको दिया जाएगी। वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका उद्देश्य यह है कि संबंधित शिक्षा सेवा प्रदाता की व्यवस्था जिले में विषय शिक्षकों की कमी एवं छात्र हित को देखते हुए यह व्यवस्था किया जा रहा है। तो इसमें किस प्रकार से और कैसे आपको फॉर्म भरना है, किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो शिक्षा सेवा प्रदाता चयन हेतु वरीयता क्रम इस प्रकार से रहेंगे जिसमें रहेगा बीएड डीएड को प्राथमिकता दिया जाएगा। यहाँ पर जो चयन किया जाएगा सहायक शिक्षक शिक्षक व्याख्याता के लिए चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें बीएड डीएड को प्राथमिकता दिया जाएगा, जिसमें शिक्षा सेवा प्रदाता हेतु अंक इस प्रकार से निर्धारित किया गया है। यहाँ पर आपको दोस्तों जो 12वीं में प्राप्तांक के आधार पर, उसके पश्चात 12वीं के प्राप्तांक स्नातक के प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जाएगा। शिक्षा सेवा प्रदाता व्याख्याता के लिए जो रहेगा यहाँ पर 12वीं का स्नातक का और स्नातकोत्तर के अंक पर। इसके साथ दोस्तों अगर आपका बीएड है या डीएड है तो आपको यहाँ पर 10% अंक अतिरिक्त दिया जाएगा। जिस ग्राम पंचायत के लिए आया हुआ है उस ग्राम पंचायत के अगर निवासी हैं तो आपको 10% अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इसके साथ उस जिले के उस विकास खंड के निवासी हैं जिस में स्कूल है वो तो उसमें आपको 5% अतिरिक्त दिया जाएगा। अगर धमतरी जिले के मूल निवासी होने पर आपको 5% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और बाहर जिले के निवासी इसके लिए चयन के लिए अपात्र रहेंगे। इस बात को ध्यान रखें, जो धमतरी जिले के अलावा अन्य जिले से हैं तो आपको इसके लिए अपात्र रखा गया है, चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों यदि कोई अभ्यर्थी उसी स्कूल से में पिछला वर्ष भी अध्यापन कार्य है तो सेवा दिया है, जैसे जिस स्कूल में पोस्ट खाली है और उसी स्कूल में अगर आप काम किए हैं या सेवा दिए हैं तो आपको इसके लिए अतिरिक्त 5% अंक दिया जाएगा। और इसके लिए अभ्यर्थी को संस्था प्रमुख और शाला विकास समिति द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना भी अंक देय होगा। इसके साथ इनमें से किसी भी परिस्थिति में हायर सेकेंडरी स्नातक स्नातकोत्तर में हायर सेकेंडरी में समान अंक होने पर उम्र के हिसाब से चयन किया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों यह सिलेक्शन प्रोसेस है इसके लिए। इसके बाद आपका आवेदन किस प्रकार से करना है, एज क्राइटेरिया और सैलरी क्या रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो मानदेय दिया जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम एज देखते हैं। आपको 18 वर्ष से 35 वर्ष की होनी चाहिए। इसमें जो एज का छूट दिया जाएगा वो 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। जिसमें आपको अतिथि शिक्षक जो प्राथमिक में रहेंगे आपको 8,000 दिया जाएगा प्रति माह, और माध्यमिक के लिए 10,000 और हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के लिए 12,000 मानदेय दिया जाएगा। और इसका भुगतान शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अनुमोदन उपरांत संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा दिया जाएगा। यह दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी है। उपस्थिति किस प्रकार से रहेगा, तो आपको उपस्थिति के लिए एक अलग से रजिस्टर बनाया जाएगा जिसमें मानदेय का भुगतान और उपयुक्त प्रमाणित पंजी के आधार पर ही यहाँ पर आपको वेतन दिया जाएगा। निर्धारित कार्य दिवस में अध्यापन नहीं करने पर आनुपातिक रूप से मानदेय की कटौती किया जाएगा। जिस दिन आप अध्यापन नहीं कराएंगे उस दिन का। इसके पास चयन प्रक्रिया जो बताया गया है इसी प्रकार से रहेगा, जिसमें आपको कुल अंक 100 अंक रहेगा। जिसमें स्नातकोत्तर अगर आप शिक्षा व्याख्याता के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 50% अंक, स्नातकोत्तर का 15%, स्नातक का अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो 5%, बीएड या डीएड है तो 10%, संबंधित ग्राम पंचायत से है तो 10%। इसी प्रकार से विकासखंड का निवासी है तो 5%, जिला धमतरी का है तो 5%। टोटल 100 अंक का इसमें चयन किया जाएगा सभी में। इसी प्रकार से जो शिक्षक के लिए रहेगा सेम प्रकार से इसमें केवल स्नातक को 50% रखा गया है। इसके पश्चात
हायर सेकेंडरी के लिए 15% जो योग्यता है, उसके पश्चात 12वीं के लिए, उसके पश्चात बीएड में रहे 10%, बाकी इसी प्रकार से चयन किया जाएगा 100 अंक का। फिर सहायक शिक्षक के लिए 65% 12वीं से चयन किया जाएगा, जो अंक मिले रहेंगे। उसके पश्चात बीएड का 10%, अनुभव का 5%। इस प्रकार से मिला के ग्राम पंचायत के मूल निवासी विकास खंड का 5 और धमतरी जिले का इस प्रकार से मिला के 100 अंक दिया जाएगा। अब आवेदन किस प्रकार से आपको करना होगा, तो आवेदन पत्र में जो है पत्र में डाक के माध्यम से सीधे व्यक्तिगत रूप से संबंधित स्कूल, जिस भी स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं उस स्कूल में जाके संस्था प्रमुख के पास आपको 18/8/2023 तक, इस डेट को आपको ध्यान रख लेना है, 18/8/2023 तक आप सीधे जमा कर सकते हैं। समय अवधि के बाद आवेदन प्राप्त होने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आपको यह सभी डॉक्यूमेंट जो PDF रहेगा, फॉर्म रहेगी, यह शिक्षा सेवा प्रदाता वाले स्कूल की सूची विज्ञापित पत्र संलग्न है एवं वेबसाइट धमतरी.gov.in में कार्यालय कलेक्टर, जिला शिक्षा कार्यालय, समस्त विकास खंड कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय एवं संबंधित ग्राम पंचायत संबंधित स्कूल के नोटिस बोर्ड को अवलोकन करते रहें। इस प्रकार से दोस्तों जानकारी है। यहाँ पर मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना आज जरूरी है, इसी के आधार पर प्राथमिकता दिया जाएगा, तभी तो पहचान होगा। इस प्रकार दोस्तों के अंक अनुसार दिया जाएगा। मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने की स्थिति में अंक के लिए पात्र नहीं होंगे। चयनित अभ्यर्थी की सूची विकासखंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जारी किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो चयनित सूची रहेगा वो विकासखंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से यह लिस्ट जारी किया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी है। और यहाँ पर जो आपका सेवा रहेगा वो 8 महीने का रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से जानकारी, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यह फॉर्म है, आपका आवेदित पद का नाम डाल रहा है, वांछित स्कूल का नाम डाल रहे हैं और यहाँ पर स्व प्रमाणित नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो को यहाँ पर आपको चस्पा कर देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्व प्रमाणित करके उसके पश्चात जिस भी स्कूल के लिए आप डाल रहे हैं वहाँ के प्राचार्य, प्रधान पाठक, फिर स्कूल का नाम, फिर किस विकास खंड है और जिला, इस प्रकार से उसके पश्चात आवेदक का नाम अंग्रेजी में, पिता का नाम आपको मार्कशीट के अनुसार यह सभी डिटेल को आपको फिल करना होगा। यहाँ पर पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म तिथि अंकों में, शब्दों में, इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर सब महिला पुरुष, इस प्रकार जाति वर्ग कि आप छत्तीसगढ़ मतलब धमतरी जिले के मूल निवासी हैं या नहीं, उसको वहाँ से आपको डाल देना है। कि आप संबंधित ग्राम पंचायत का निवासी हैं कि नहीं, आप यहाँ से यस या नो पर आपको करना है और मूल निवासी प्रमाण पत्र को सम्मिलित करना है। इस प्रकार से कि आप संबंधित विकास खंड जिस स्कूल के लिए आप आवेदन कर रहे हैं कि मूल निवासी हैं या नहीं, इसकी यहाँ पर डालना है। आवेदन आपको आवेदक का वर्तमान पता, स्थायी पता को डाल देना है। इस प्रकार शैक्षणिक योग्यता 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, अन्य में आपको BEd D.Ed इस प्रकार से डालना होगा। इसके साथ संलग्न प्रमाण पत्र कौन कौन से आप संलग्न कर रहे हैं उसको यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके पश्चात प्रमाणित करता है करके आपको दिनांक और स्थान, आवेदक का हस्ताक्षर, आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, पत्र व्यवहार का आपको अपना एड्रेस डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल के आपको लिफाफे में डाल के सबमिट कर देना है संबंधित स्कूल में जाके, जिस स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जानकारी, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें CG वैकेंसी न्यूज़ को। तो इस प्रकार से प्राथमिक शाला में सहायक शिक्षक के लिए रिक्त पदों की जानकारी है। इस प्रकार से दोस्तों स्वीकृत पद है, कार्यरत पद है और रिक्त पद है, इस प्रकार से। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है शिक्षक के लिए, यहाँ पर शिक्षक के लिए रिक्त पद है, फिर कार्यरत है, स्वीकृत है, फिर दर्ज है। इसी के साथ ही दोस्तों अगर हम देखें यहाँ से आपको व्याख्याता हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के लिए खाली पदों की संख्या है। इस प्रकार दोस्तों यह जानकारी आपका सभी फॉर्म धमतरी.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं।